विधायक जी के अथक प्रयास के बाद बेनीपुर की जनता को मुफ्त इलाज नीतीश कुमार का जो योजना था उसको सुचारू रूप से चलवाने में माननीय विधायक जी का अथक प्रयास है। वो अब विकास कार्य पटल पर आ गया है। वो आपको अस्पताल जाके देखने से मिलेगा। 9 बजे से लेके 2 बजे तक अस्पताल में ओपीडी चलता है और सब डिपार्टमेंट का ओपीडी चलता है। यहाँ पूर्व में सिजेरियन ऑपरेशन होके बच्चा नहीं होता था, अब ऑपरेशन होके बच्चा भी होता है। और सिर्फ बिहार में ही मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ कि बेनीपुर ही अनुमंडल अस्पताल ऐसा है जहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और ब्लड बैंक है। वो माननीय विधायक जी के प्रयास से हुआ है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव में कई बातें काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब विरोधी विपक्ष हो करके सीधा सरकार पर आरोप लगाती है उस समय जनता के बीच कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ किया हुआ काम ऐसा है जिसे विपक्ष गलत बताती है। हम बता दें, बेनीपुर विधानसभा के विधायक हैं यहाँ पर अजय चौधरी। हम बता दें, ये इनका जो कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर जिस समय उनके हाथों में बागडोर दी गई थी उस समय बेनीपुर की हालत कितनी नाजुक थी, जैसे पीएससी की हालत हम बता दें। और अभी हम बेनीपुर के प्रखंड कार्यालय पर हैं। हमारे साथ प्रमुख हैं चौधरी मुकुंद कुमार राय। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो प्रमुख होते हैं ना, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। जितने उनके क्षेत्र हैं, विकास कार्य कितनी हो रही है, कितनी गति है, कहाँ अवरोध है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, एक तो आप जानते हैं कि जो प्रमुख के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है, तो विधायक के कार्यों को जनता तक पहुंचाना, विकास के कार्य कहाँ हुए, कहाँ कमी है, कैसे दूर करना। तो क्या लगता है कि इन 5 वर्षीय योजनाओं में कौन कौन से प्राथमिकता के आधार पर काम थे जिन्हें अजय चौधरी ने किया? बेनीपुर विधानसभा में कई वर्षों के बाद विकास की गाथा 2020 से 25 के बीच में चालू हुआ है। मैं आपको सबसे पहला उदाहरण दे दूं कि बेनीपुर एक अनुमंडल अस्पताल था जिसमें 2020 के नवंबर तक सिर्फ 4 डॉक्टर थे और ओपीडी नहीं चल रहा था। माननीय विधायक जी के संज्ञान में इस बात का गया और मैं अभी आज दिखला के वहां से आ रहा हूं। वहां 29 गो डॉक्टर है और हर एक विभाग का ओपीडी चलता है और फ्री में जो डॉक्टर द्वारा, जो सरकार द्वारा दिया गया दवा है, वो सभी पेशेंट को मुफ्त में दिया जाता है और डॉक्टर वहाँ सभी डिपार्टमेंट की ओपीडी चलाते हैं। पहले तो लोग कंप्लेन कर रहे थे, जब हम कुछ दिन पहले आए थे, 2-4 महीना पहले, तो वहाँ लगा तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर ने। अजय चौधरी, हमें लगता है कि खुद वहाँ जाकर के डॉक्टरों की उपस्थिति का रजिस्टर भी देखते थे, जाके वहाँ काम भी करते थे। उसके बाद लगता है नतीजा है क्या सामने? विधायक जी के अथक प्रयास के बाद बेनीपुर की जनता को मुफ्त इलाज नीतीश कुमार का जो योजना था उसको सुचारू रूप से चलवाने में माननीय विधायक जी का अथक प्रयास है। वो अब विकास कार्य पटल पर आ गया है। वो आपको अस्पताल जाके देखने से मिलेगा। 9 बजे से लेके 2 बजे तक अस्पताल में ओपीडी चलता है और सब डिपार्टमेंट का ओपीडी चलता है। यहाँ पूर्व में सिजेरियन ऑपरेशन होके बच्चा नहीं होता था, अब ऑपरेशन होके बच्चा भी होता है। और सिर्फ बिहार में ही मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं कि बेनीपुर ही अनुमंडल अस्पताल ऐसा है जहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और ब्लड बैंक है। वो माननीय विधायक जी के प्रयास से हुआ है। मैं पूरे बेनीपुर की लोगों की तरफ से विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कार्य करने की क्षमता, शक्ति बढ़े रहे और वो आगे भी विकास के कार्य में बेनीपुर में लगे रहे। एक चीज और है, विकास की रूपरेखा अगर कहीं से खींची जाती है, प्रोजेक्ट बनता है, तो वो है प्रखंड कार्यालय से। यहाँ प्रखंड कार्यालय काफी जर्जर था, हमने भी देखा है। अभी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि इसको लेकर के चर्चा ज्यादा है। 1952 में जो आप जिस भवन में बैठे हुए हैं, वह भवन 1952 में बना था और अभी 2024 में 24 अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा पर माननीय विधायक जी का अथक प्रयास से 26 करोड़ 52 लाख रुपए का कार्य मिल गया है। कार्य स्वीकृत है, कार्य का टेंडर में चला गया है। बेनीपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भी बनेगा। उसके लिए भी मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रयास करके बेनीपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का काम करवा दिया। ये जो आशापुर टावर है,
जिसके आसपास की जमीन अतिक्रमित थी, वहाँ सौंदर्यीकरण की बात चली थी। वहाँ के लोग कह रहे थे सौंदर्यीकरण, वहाँ कोई शौचालय भी नहीं है, कोई लोग बस से उतरते हैं, जाम लग जाता है, उसके लिए कोई योजना? माननीय विधायक जी उसके लिए भी नगर परिषद में लिख के दिए हैं, नगर परिषद उसका भी काम करेगा। नगर परिषद के क्षेत्र में वो नगर परिषद क्षेत्र में आता है, नगर परिषद उसके लिए काम कर रहा है, कार्य योजना बन रही है, वहाँ भी साफ सफाई होगी, वहाँ भी शौचालय बनेगा। आप बगल में देखे होइएगा एक भवन बिखरा पड़ा है, उसको विधायक जी बोले हैं कि इसको साफ करवाइए और यहाँ एक बढ़िया से शौचालय बनवाइए, काम करवाइए। अच्छा, यहाँ स्टेडियम को लेकर के बात उठ रही थी। स्टेडियम जर्जर जब प्रशांत किशोर आए थे तो उन्होंने दिखाया था कि नहीं, लेकिन वहाँ पिचिंग का काम चल रहा है। ये जो बेनीपुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम है, उसमें माननीय विधायक जी अपने ऐच्छिक कोष से टर्फ पिच बनवाए हैं, बीसीसीआई के मानक से यहाँ टर्फ बनवाए हैं। अब यहाँ आगे जो खेल होगी जब, तो यहाँ भी खेल होगी और उसमें पिच का अभाव नहीं होगा। टर्फ बनवा दिए हैं, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो बेनीपुर में उन्होंने पिच बनवा दिया। अच्छा, एक अंतिम सवाल और भी है कि आपकी कितने पंचायत हैं आपके अंदर में? मेरे प्रखंड में पूर्व में 22 पंचायत थे, अभी मेरे यहाँ 16 पंचायत हैं। 16 पंचायत की अगर विकास की चर्चा अगर करेंगे, जल नल योजना का आप देख रहे हैं कि कई जगह था, कई जगह इंजीनियर्स को लगाए गए थे, 20-20 एक प्रखंड पर लगाए गए। क्या लगता है कि आज से 1 महीना पहले जो नल जल योजना की स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है? लोग परेशान हैं? जल नल योजना में के कारण विधायक जी 24 में भी धरना दिए थे और 25 में भी उसके लिए पूरा एग्रेसिव होकर काम किए। बहुत सारा सुधार हुआ है और कुछ सुधार होने की जरूरत है, जिसमें विधायक जी 15 तारीख को भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बोले हैं कि आप एक मीटिंग कीजिए और कहां कहां दिक्कत है वो हमको कहिए, मैं उसके लिए काम करवाऊंगा। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हमें ये काम नहीं हो रहा है, विधायक जी के द्वारा नहीं हुआ, जिसके लिए काम प्रगति पर है? कौन कौन से ऐसी योजनाएं हैं, कौन कौन सा काम है जो विपक्ष किस काम के लिए आरोप लगा रहा है मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन माननीय विधायक जी द्वारा जो 3-4 काम बेनीपुर में किया गया, इससे पूर्व में न हुआ था, न हमको लगता है कि होगा। बहुत बाबा नागार्जुन राष्ट्रीय कवि थे, उन्होंने 1994 में उनकी देहांत हुई और उनका जन्म शताब्दी उनके गांव में मने, इसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। माननीय विधायक जी के प्रयास से बाबा नागार्जुन का जयंती समारोह राजकीय सम्मान के साथ बेनीपुर में मनाने लगे हम लोग। इसके लिए विधायक जी को धन्यवाद। माननीय विधायक जी 1987 में, बगल में ही आप जाके देख सकते हैं, बियर था ढेरुख में जो 1987 में ध्वस्त हो गया था, और उस बियर का काम करने वाला 87 के बाद और 2000 ईस्वी तक कम से कम जितने भी जनप्रतिनिधित्व हुए, किन्हीं का ध्यान उसके ऊपर नहीं गया। जब वहां के लोगों ने विधायक जी को उस पर ध्यान आकृष्ट कराई और विधायक जी उसको अपने ड्रीम लाइन में लिए और अभी वो काम पूरा हो गया है, उसका भी टेंडर हो गया है, काम चालू हो जाएगा। ढेरुख में बियर बनने से बेनीपुर विधानसभा का मौजमपुर, मायापुर, नवादा, बलहा, बहुत सारे गांव, मझौरा गांव में पानी रुकेगा और वहां के लोगों को जलस्तर की कमी नहीं होगी और किसान को खेती करने में फायदा होगा, जो हम लोगों को असंभव लगता था, जिसको विधायक जी ने करवा दिया। अच्छा, ये लगता है कि विधायक जी ने जो वादा किया था उसमें कौन कौन से ऐसे काम बचे हुए हैं जो विधायक जी, या आपको लगता है कि ये काम विधायक जी अगर कर लेते हैं तो और जो पॉजिटिव वोटर्स हैं उनको प्रभावित कर सकता है? विधायक जी तो सिर्फ एक ही वादा किए थे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और घूस नहीं लूंगा, उन पर ये कलंक अभी तक नहीं लगा है। विकास में जितना उनके नजर में लोगों ने दिया वो विकास किए। माननीय विधायक जी के प्रयास से बहरा झंझारपुर एक पथ है, उसमें जाम रहता था और विधायक जी उसको डबल लेन करवा दिए। बहरा से झंझारपुर
बेनीपुर क्षेत्र में पूरा वो डबल लेन है। अब जाम नहीं लगता है, खास करके जब दुर्गा पूजा होता था, कोई लगन होती थी, या अभी रामनवमी का मेला, कृष्णाष्टमी का मेला लगता था मकरमपुर में, तो आपको रूट डाइवर्ट, प्रशासन को रूट डाइवर्ट करना पड़ता था पूर्व में। लेकिन जब वो सड़क डबल लेन हो गई तब रूट डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। माननीय विधायक जी के प्रयास से ये भी काम हुआ। बेनीपुर विधानसभा में पूरे बिहार में 10 बाईपास पास हुई, जिसमें विधायक जी के प्रयास से बेनीपुर विधानसभा में 2 बाईपास हुआ। एक जेरसों से भरता चौक, जिसको विधायक जी जेरसों से धेरुक ले जाना चाहते हैं और जेरसों से धरौड़ा से आगे मिलवाना चाहते हैं, उसके लिए विधायक जी प्रयास कर रहे हैं। बहेरी में बाईपास हो गया। माननीय विधायक जी के प्रयास से जितना काम हुआ है उसमें एक आप बहुत आश्चर्य लगेगा, आप न्यूज से हैं कि बेनीपुर में एक बहेरी जगह है बेनीपुर विधानसभा में, जहां 1973 में एक कॉलेज खुली थी और वो कॉलेज सरकारी कॉलेज, विज्ञान और मैथ की पढ़ाई नहीं होगी, और उस कॉलेज में विज्ञान की, भौतिकी और गणित की पढ़ाई नहीं होती थी, और वो कॉलेज साइंस था। और 1973 के बाद 2020 तक 10 विधायक हुए, किन्हीं का नजर बहेरी कॉलेज पर नहीं गया कि ये ध्यान कॉलेज पर नहीं गया कि वो कॉलेज में पढ़ाई कैसा होता है। माननीय विधायक जी के संज्ञान में जब इस बात की जानकारी मिली और उसके लिए उन्होंने लगे, तो कॉलेज में पढ़ाई चालू हो गया। लेकिन उसमें लिखा था कि फिजिक्स और मैथ छोड़ के। तब विधायक जी गए, माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि सर ये क्या मान्यता हुई कि फिजिक्स और मैथ नहीं रहेगा, तब कौन सा साइंस की पढ़ाई चालू हो गया। तब मुख्यमंत्री जी ने वहां पर 12 पद सृजन करके माननीय विधायक जी के क्षेत्र में वहां पर भौतिकी और गणित का पढ़ाई चालू करवाए। ये असंभव काम था, विधायक जी द्वारा जो असंभव काम किया गया है उसमें एक है कि बेनीपुर में यहां से 1 किलोमीटर है धेरुक बल्हा गांव, 1 किलोमीटर है, और वहां पर लोगों का प्रखंड था बेनीपुर और अंचल था अलीनगर। और 1992-94 में वो अलग प्रखंड अलग हुआ, वो अंचल अलग हुआ बेनीपुर से अलीनगर। और उसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हुए 94 के बाद आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया और लगता था कि काम नहीं होगा। लेकिन माननीय विधायक जी के संज्ञान में गया, लोगों को कहते थे, विधायक जी कहते थे होगा, और वो इस बार हो गया। अब श्रीपुर जगत, बल्हा और मोहम्मदपुर तीनों पंचायत अलीनगर से कट के बेनीपुर में आ गया। अब बेनीपुर में उसका काम चालू हो गया, जो असंभव काम था वो विधायक जी कर दिए। अच्छा, अंतिम सवाल, एसआईआर में कितने लोगों का नाम कटा है आपके इसमें कोई जानकारी है? जो रिपोर्ट हो रहा है अभी सभी बूथ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी बूथों पर चस्पा किया गया है। हमने कई बूथ का भी अनिल में भी लिया, आपके यहाँ सभी बूथ पर गया है क्या? एसआईआर का क्या, कितने का नाम कट रहा है, क्या आपत्ति आई है? बेनीपुर में एसआईआर, बेनीपुर प्रखंड की मैं बात करता हूँ, लगभग 10,000 आदमी का नाम कटा है। उसमें जो मृत थे, जो दूसरे जगह मतदाता हैं, उन्हीं का नाम कटा है, और तो जनरल का नहीं कटा है। कोई आपत्ति? हाँ, नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि कोई आपत्ति है। अगर आपत्ति है तो उसकी सुधार हो रही है। देखा किसी बूथ पर चिपकाया गया, सभी बूथ पर चिपका रहा है, कल से चिपकाना चालू हो गया है बूथ पर। तो धन्यवाद। देखिए डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, जब पूरे बेनीपुर विधानसभा को लेकर के कहा जाता है कि विनय चौधरी जो हैं सो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे शुरू से ही, और जब विनय कुमार चौधरी कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री को, हमने कई बार देखा भी है, तो उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। जैसा कि अभी विज्ञान में जब आपने देखा कि भौतिकी और गणित की पढ़ाई नहीं होती, उसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा था। सड़कें बनाई गई हैं, नल जल योजना का कई जगह था, जब हमने उनके नजर में रखा तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर कहा कि हर जगह इंजीनियर
रखा गया प्रखंड स्तर पर जाके काम करने के लिए। अब सवाल यह है कि जो विपक्ष 2025 चुनाव से पहले आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है। हालांकि वोट का मार्जिन तो काफी कम रहा था, लेकिन इस बार अगर हम बता दें लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, अगर मान लीजिए जिस तरह का वोटिंग हुआ था वो अगर एक बार और मूव करता है तो पहले से ज्यादा वोटों के अंतराल से विनय चौधरी चुनाव जीतेंगे। क्योंकि हमने कई जगह जनता से भी सवाल हमने पूछा है, उन्होंने कहा बड़े व्यक्तिगत गंभीर स्वभाव के हैं, ज्यादा बोलते कम है काम अधिक करते हैं। शायद आप भी जानते होंगे विनय चौधरी के बारे में कि बोलते कम है काम अधिक करते हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि हमारे साथ प्रमुख है, इनकी भी बड़ी जिम्मेवारी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधे मिलाकर विनय चौधरी को उन 16 पंचायत तक पहुंचाना जहां विकास के काम इन्होंने किए, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही वोट होगा। धन्यवाद।